तुझ पे करके भरोसा हमने खाया है धोखा। ये दवा जो न पीते हम भला कैसे जीते। दिल जब से टूट गया कैसे कहें कैसे जीते हैं। कभी ज़्यादा कभी कम पीते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो मैंने आपको गरीबी में लॉरेंज बक और गिनी गुरांग के बारे में बता दिया था। तो जिन लोगों ने मेरा कल की क्लास का वीडियो नहीं देखा पहले देख लीजिए। आज की क्लास उसी के हम लोग आगे शुरू करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, तो आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास एक और बेहतरीन क्लास शुरू होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे गरीबी के क्या क्या कारण है और गरीबी दूर करने के क्या क्या उपाय करने चाहिए। जोश और उमंग के साथ आज की क्लास होगी। गरीबी के क्या क्या कारण है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, गरीबी के कारण, गरीबी के कारण, गरीबी के कारण, गरीबी के कारण, गरीबी के कारण। कौन कौन से कारण हो सकते हैं गरीबी के कारण में, तो हम लोग दोस्तों बात करेंगे। पहला दोस्तों हम लोग बात करें तो पहला गरीबी का जो कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या। ठीक है बच्चों, ठीक है मेरे रसगुल्लों और रसगुल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं गरीबी के कारण। पहला क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या। और दोस्तों आपको पता है जनसंख्या बढ़ती ही चली जा रही, और बढ़ती जनसंख्या जब जाएगी तो लोगों को रोजगार चाहिए, और रोजगार उपलब्ध है नहीं, नौकरियां इतनी है नहीं, सबको दी नहीं जा सकती हैं। इसलिए सबसे प्रमुख और अहम कारण बढ़ती हुई जनसंख्या माना जाता है, बढ़ती हुई जनसंख्या। ठीक है बच्चों। इसके बाद दूसरा हम लोग पॉइंट की अगर बात करें तो समाज में फैली, समाज में फैला अंधविश्वास, अंधविश्वास, अंधविश्वास व कुप्रथाएं, अंधविश्वास व प्रथाएं। ठीक है बच्चों, एक आपका ये भी कारण हो सकता है, प्रथाएं। समाज में अंधविश्वास बहुत हो गया, लोग उसी के चक्कर में लगे हैं। ठीक, अंधविश्वास में भरोसा कर रहे हैं, अपना काम छोड़ देते हैं, इसलिए वो गरीब होते चले जा रहे, गरीब। और कुप्रथाएं यानी कि अपने भी समाज में अभी भी ऐसी कुछ प्रथाएं हैं, लोगों से दहेज लिया जाता है। ठीक है, दहेज शादी में मांगते हैं, और उस चक्कर में जो लड़की वाला बेचारा होगा दहेज की पूर्ति के लिए किसी से उधार लेगा, और हो सकता है उसने ब्याज पे उधार लिया हो, अब वो ब्याज देने की स्थिति में ना हो, उसका सब कुछ चला जाएगा, यानी कि वो फिर से जो गरीब था और भी गरीबी में आ जाएगा। तो एक ये भी कारण हो सकता है समाज में फैला, और अंधविश्वास गरीबी के कारणों में से एक ये भी आपका कारण है। ठीक है ना भाई, किसी ने दहेज के चक्कर में अपनी बेटी की शादी की, 2 लाख रुपए दहेज लिए, उसे ब्याज पे मिला, हो सकता है वो ब्याज ना दे पाए, हो सकता है वो पैसा ना चुका पाए, तो पहले वो गरीब था और इसके कारण और भी गरीब हो रहा। तो एक ये भी आपका कारण हो सकता है, समाज में फैला अंधविश्वास व प्रथाएं। इसके बाद तीसरा हम लोग बात करें लोगों की बुरी आदतें, लोगों की बुरी आदतें, बुरी आदतें, बुरी आदतें, आदतें जैसे शराब, सिगरेट, चरस, शराब, सिगरेट, चरस आदि मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आदि। अब इनसे कैसे होगा, लोगों के अंदर इतनी बुरी आदतें हो गई हैं, लोग क्या करते हैं, शराब पीने के लिए पैसा उधार ले रहे हैं, चरस पीने के लिए पैसा उधार ले रहे हैं, सिगरेट पीने के लिए पैसा उधार ले रहे हैं, तो इनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। और साथ में उधार लेकर के जो ये सब चीज़ों को लोगों में बुरी आदत लग गई है, वो कहाँ से पटेंगे। इस कारण वो और भी गरीब थे, और इस कारण से और भी गरीब होते ही चले जा रहे, होते ही चले जा रहे। तो इस तरीके से जो लोगों के अंदर बुरी आदतें पड़ गई हैं, इस कारण से ये लोग और भी गरीब होते चाह रहे हैं, इन बुरी आदतों में लत में फंस चुके हैं, फंस चुके हैं। तो एक आपका ये भी पॉइंट हो सकता है गरीबी के कारण में। चौथा हम लोग पॉइंट करें दोस्तों, जरा देखिएगा, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार अत्यधिक,
भ्रष्टाचार अत्यधिक होना। तो यहाँ पर हम लोग बात करें भ्रष्टाचार, एक ये भी आपका भ्रष्टाचार जो समाज में फैला हुआ है, ठीक, इस भ्रष्टाचार के कारण भी लोग गरीब हो रहे। इतना समाज में अपने आप भ्रष्टाचार फैला कि ये किसी तरीके से दूर नहीं हो पा रहा, और इसी भ्रष्टाचार के कारण ही जो और भी अपने यहाँ देश में गरीबी आती चली जा रही, ठीक है ना। तो एक भ्रष्टाचार कारण भी हो सकता है। और अगर बात करें 5वें नंबर में प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, जैसे आंधी तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, आंधी तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, भूकंप आदि। तो आप देखिए इसका कैसे गरीबी से इसका क्या मतलब है दोस्तों, कैसे कि कहीं भूकंप आ गया, कहीं पर तूफान आ गया, तो वहाँ पर पूरा जीवन अस्त नष्ट हो जाता है, और लोग रोजगार पाने के लिए इधर उधर बेचारे भटकते हैं, खाने को पैसा नहीं होता है, आवास नहीं होता है। तो ये कभी समस्याएं अगर प्राकृतिक आ जाती हैं तो इस कारण से भी देश में गरीबी होती है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, कहाँ जाए बेचारे, भूकंप पूरी स्थिति आ गई, आंधी आ गया, तूफान, अब ये लोग कहाँ रहेंगे, ठीक। तो एक ये भी गरीबी का कारण हो सकता है, इसके बाद और बात करें 6वें नंबर की, बढ़ती हुई महंगाई, ठीक है बच्चों, बढ़ती हुई महंगाई। तो एक आपका देश में महंगाई बढ़ती चली जा रही, और जो गरीब लोग हैं उनकी इनकम नहीं बढ़ रही, या हो सकता है इतना वो नहीं कमा पा रहे। तो ये बढ़ती हुई महंगाई भी लोगों को और गरीब बना देती है। तो गरीबी का एक ये भी कारण हो सकता है, बढ़ती हुई महंगाई, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग और आगे देखते हैं पॉइंट, आप लोग अच्छे से नोट करते रहिए। और अगर पॉइंट की हम लोग बात करें, ठीक, बढ़ती हुई महंगाई, और अगर हम लोग बात करें बढ़ती हुई जनसंख्या, समाज में फैला अंधविश्वास और प्रथाएं, लोगों की बुरी आदतें, हाँ, शिक्षा का अभाव होना, एक बच्चों आपका ये भी कारण हो सकता है, शिक्षा का अभाव होना, ठीक है, शिक्षा का अभाव होना एक आपका गरीबी का ये भी कारण हो सकता है। तो अपने यहाँ जो शिक्षा प्रणाली है, वो बहुत लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज में पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और जब पढ़े लिखे नहीं होते तो बहुत ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो जिनकी जानकारी इन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, और उन कार्यक्रम का लाभ नहीं ले पाते सरकार के द्वारा, जिस कारण से ये लोग अपनी गरीबी में हैं और उसी गरीबी में बने रहते हैं। कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं उसमें ये लोग फायदा नहीं पाट पाते। तो शिक्षा इसलिए बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत जरूरी है, ठीक है। शिक्षा का अभाव होना एक ये भी आपके लिए गरीबी का कारण हो सकता है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर पहला जो कारण था बढ़ती हुई जनसंख्या, सबसे अहम प्रमुख कारण यही है, समाज में फैला हुआ अंधविश्वास और कुप्रथाएं। इसके बाद लोगों की बुरी आदतें ये लग जाना, भ्रष्टाचार अत्यधिक होना, प्राकृतिक आपदाएं जैसे इनका आना, बढ़ती हुई महंगाई, और शिक्षा का क्या होना, अभाव होना, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ गरीबी के कारण हो सकते हैं बच्चों, और मैंने सभी कारणों को बताया। और कुछ आप लोग अगर मेंस में कभी लिखने को आए तो इन्हीं पॉइंटों में से कुछ आप लोग बढ़ा चढ़ा करके इन पॉइंटों को बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इसी में आप लोग और भी कुछ चीजें डाल दीजिए जो भी गरीबी के कारण में हो सकते हैं। तो ये आपके कुछ गरीबी के कारण थे बच्चों। चलिए अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बात करते हैं गरीबी दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बात करते हैं गरीबी दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, चलिए ले लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं गरीबी दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इस समाज में से गरीबी कैसे दूर की जा सकती है। तो आप सभी लोग अच्छे से अपने नोट्स बनाते रहिए और
इन नोट्सों में सब कुछ अच्छे से लिखते रहिए और कॉपी बनाते रहिए, और कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोई भी बच्चों आप लोग एग्ज़ाम दें, सब कुछ इन्हीं में से आना है, इन्हीं में से आना है, इन्हीं में से आना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं गरीबी दूर करने के उपाय। गरीबी दूर करने के उपाय। ठीक है बच्चों, क्या क्या गरीबी दूर करने के उपाय हो सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे पहला आपका रहेगा सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद में मतलब कि जीडीपी में, उत्पाद में तीव्र वृद्धि। तो जीडीपी में एक तो तीव्र वृद्धि अगर होगी तो देश में से गरीबी की स्थिति क्या हो जाएगी, कम होती रहेगी। और जीडीपी आप पढ़ चुके हो, एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी। तो मेरा लेक्चर जीडीपी का पढ़ा है, जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग दोस्तों देख सकते हो राष्ट्रीय आय में। तो एक तो ये होना चाहिए सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि हो, तो आपकी गरीबी दूर हो सकती है। दूसरा अगर बात करें तो जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना, जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना। ठीक है, तो जब अपने यहाँ जनसंख्या में वृद्धि जो दर होगी तो ये कम होगी, तो नौकरी जो आएंगी वो लोगों तक पहुँचेंगी और लोग गरीबी से क्या दूर हटते चले जाएंगे या मुक्त हो जाएंगे। तो जनसंख्या वृद्धि दर में भी हम लोगों को कमी लाना चाहिए, कम करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद तीसरे हम लोग पॉइंट की अगर बात करें तो तीसरा हमारा क्या पॉइंट रहेगा वो देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, कृषि क्षेत्र का विकास हो, कृषि क्षेत्र का विकास। तो एक आपका ये भी गरीबी दूर करने का कारण हो सकता है। कृषि क्षेत्र जो अपने यहाँ है, जहाँ पर बिजली, पानी, खाद, बीज इनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो इनकी व्यवस्था बेटर ढंग से हो। कृषि क्षेत्र में अच्छा पानी मिले, अच्छे बीज मिले, अच्छी उर्वरक मिले, अच्छी दवाएं मिले। जितना इसका विकास होगा तो इस देश से धीरे धीरे गरीबी क्या दूर होती चली जाएगी। इसलिए कृषि क्षेत्र में विकास अत्यधिक जरूरी है बच्चों। ठीक है ना। इसके बाद चौथे हम लोग अगर पॉइंट की बात करें, चौथा क्या रहेगा, चौथा हमारा पॉइंट रहेगा व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। यानी अपने व्यवसाय और जो नई नई तकनीकी हैं उनके प्रशिक्षण को क्या देना है, बढ़ावा देना। तो इससे भी गरीबी दूर की जा सकती है, एक तरीके से उपाय है, अपने अपने व्यवसाय को बढ़ाएं। ठीक। और अगर बात हम लोग करें व्यवसायिक का मतलब यहाँ पर और भी चीजें आपकी आ सकती, जैसे कुटीर उद्योग, हस्त उद्योग, शिल्प उद्योग, इन सभी उद्योगों को क्या बढ़ावा दिया जाए, तभी गरीबी को दूर किया जा सकता है। व्यवसायिक खुद का व्यापार हो। ठीक, व्यवसायिक। इसके बाद और अगर बात करते हैं बढ़ती हुई कीमत स्तर में, बढ़ती हुई कीमतों में स्थिरता हो। ठीक है ना। तो ये जो कीमत जो बढ़ती जा रही वस्तुओं और सेवाओं की, तो बढ़ती हुई कीमतें ये स्थिर होनी चाहिए, मीडियम हो सभी वर्ग के लिए, ताकि गरीब भी खरीद सके, अमीर भी खरीद सके। तो एक ये भी उपाय है दूर करने का गरीबी, बढ़ती हुई कीमतों में स्थिरता हो। छठवां अगर हम लोग बात करें क्या रहेगा, तो रोजगार के नए अवसरों
रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो, नए अवसरों का सृजन, नए अवसरों का सृजन। ठीक है, तो रोजगार के लिए नए अवसरों का सृजन हो। जैसे सरकार कोई भी योजना चलाए तो ऐसी योजना हो जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और रोजगार के लिए नए नए अवसर हों। ठीक, ताकि लोगों को रोजगार मिले और इस देश से गरीबी दूर की जा सके, गरीबी दूर की जा सके बच्चों। ठीक है ना। इसके बाद और अगर बात करें 7वें नंबर की, और क्या हो सकता है उपाय, और क्या हो सकता है, इसको अभी हम लोग देख लेते हैं 7वें नंबर में। कर प्रणाली में सुधार किया जाए, कर प्रणाली में सुधार किया जाए, कर प्रणाली में सुधार किया जाए। तो एक ये भी उपाय हो सकता है, क्योंकि अपने यहाँ की जो कर प्रणाली है इसका सुधार सही तरीके से नहीं है, और इस कर प्रणाली में सही तरीके से सुधार किया जाए। किसके पास कितना टैक्स है, क्या है कर, इनसे लिया जाए कि नहीं लिया जाए। कुछ लोग दबाए भी बैठे रहते, नहीं देते हैं। तो इस प्रणाली में क्या किया जाए, सुधार किया जाए। और जब कर प्रणाली में सुधार होगा तो देश में से गरीबी दूर होगी, गरीबी दूर होगी। ठीक है बच्चों। इसके बाद और 8वें नंबर की बात करें, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। ठीक, ताकि लोगों तक शिक्षा पहुंच सके, लोग जागरूक हों। ठीक, 8वां पॉइंट क्या, शिक्षा को बढ़ावा देना, ताकि लोगों तक शिक्षा पहुंचे, लोग जागरूक हों, रोजगार के अवसर प्रदान करें और इस देश से गरीबी से छुट्टी पाई जाए, मुक्त हो, गरीब मुक्त हो, इस देश में गरीबी ना रहे। तो शिक्षा को बढ़ावा मिलना बहुत आवश्यक है बच्चों, बहुत आवश्यक है। और अगर लिखना चाहो तो 9वें नंबर पर, तो लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। लघु एवं कुटीर उद्योग को, जैसे अगरबत्ती, मोमबत्ती, माचिस, ये सब चीज़ों को बनाना, इसको देश में क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। इससे भी गरीबी दूर की जा सकती है, इससे भी गरीबी दूर की जा सकती है। ठीक है बच्चों। चलिए, ये आपके कुछ पॉइंट थे गरीबी दूर करने के, क्या क्या थे। ठीक है बच्चों। और अगर आप इसमें जैसे कुटीर लघु, इसको भी बढ़ावा दिया जाए और आय के संसाधनों का समान वितरण हो, यानी आय जो है वो समान मात्रा में क्या हो, वितरित हो, इससे भी गरीबी क्या दूर की जा सकती है। ठीक, समझ गए बच्चों। तो गरीबी दूर करने के ये आपके कुछ उपाय थे जो मैंने आप लोगों को बताए। पहला था सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना, कृषि क्षेत्र को विकास हो, व्यवसाय और तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा हो, बढ़ती कीमतों में स्थिरता हो, रोजगार के नए अवसर हो, कर प्रणाली में सुधार किया जाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, कुटीर एवं लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है बच्चों, कुटीर एवं लघु उद्योग, इससे भी गरीबी दूर हो सकती है। तो आप लोगों ने देखे देश में गरीबी के कारण और देश में गरीबी कम करने का उपाय। तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, इतने का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने बात की देश में गरीबी के क्या क्या कारण हो सकते हैं और देश में से गरीबी को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं वो भी देखें। कल हम लोग बात करेंगे देश में गरीबी से संबंधित सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए, इन्हीं सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।